Hello everyone, welcome to lecture number 3 of coordinate geometry. इससे पहले हम लेक्चर नंबर 1 और 2 में हम ये देख चुके हैं कि ग्रेडियंट या स्लोप एक स्ट्रेट लाइन का हमने कैसे फाइंड करना है। फिर उसके साथ ही साथ हमने ये देखा लेक्चर नंबर 2 में कि अगर आपके पास दो पॉइंट्स हों तो आप उन दोनों के दरमियान डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं, या दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि जो उन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने से लाइन बनती है उसकी लेंथ कितनी है, वो कैसे फाइंड होती है। और साथ ही साथ हमने ये देखा कि उस लाइन का मिड पॉइंट, या दूसरे लफ्ज़ों में उन दो पॉइंट्स के दरमियान में लाई करने वाला मिड पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं। तो उसके लिए हमने डिस्टेंस फार्मूला और मिड पॉइंट फार्मूला इन दोनों चीज़ों के लिए देखा। फिर हमने लेक्चर नंबर 2 में ये भी किया कि लेक्चर नंबर 1 और 2 को कंबाइन करके एक प्रॉब्लम सॉल्व किया, ताकि लेक्चर 1 2 में कवर होने वाले टॉपिक्स उस प्रॉब्लम में हम एक दफ़ा दोबारा देख लें, तो पता चले कि वो टॉपिक्स तो हमने देख लिए लेक्चर 1 2 में, तो वो यूज़ कैसे होंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग में, वो हमने देखा। तो अभी जो लेक्चर नंबर 3 है इसके अंदर हम ये देखने जा रहे हैं कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जो है वो कैसे फाइंड करनी है। तो इसमें मैं आपको फॉर्म्स आपको मैं बताऊंगा, और ये भी बताऊंगा कि आपके पास कौन कौन सा डाटा अवेलेबल होना चाहिए, और कौन कौन सी फॉर्म की इक्वेशन आपको पता हो तो वो डाटा उसमें प्लग इन करके आप इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आसानी से फाइंड कर सकते हैं। और अगर आप अभी चैनल पे नए आए हैं, फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले, लेक्चर शुरू करने से पहले आप लाजमी इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको टाइमली जो है उसको नोटिफिकेशन मिला करे। तो वीडियो अगर आपको ये पसंद आए, लेक्चर अगर आपको समझ आए, तो आपने दूसरों के साथ भी शेयर करना है और साथ ही साथ इसको लाइक भी लाजमी करना है। तो चलिए आए लेक्चर नंबर 3 हम स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 3 जो है इसमें हम देखते हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इक्वेशन, चलिए पूरा लिख लेते हैं। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कैसे फाइंड करनी। तो फर्स्ट टाइप इसकी क्या है, सबसे पहले इसको हम कहते हैं जी पॉइंट स्लोप फॉर्म, यानी y-y1 इज इक्वल टू mx-x1। ये वाली जो शेप है इसको हम बोलते हैं दिस इज द पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ओके, इसके साथ ही साथ हम कहते हैं, नेक्स्ट हम कहते हैं जी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, y इज इक्वल टू mx प्लस c। ठीक है, अभी मैं आपको जनरल फॉर्म्स बता रहा हूँ, फिर मैं बताता हूँ कि इनको हमने कैसे यूज करना है। तो ये जो पॉइंट स्लोप का मतलब ये है कि पॉइंट और स्लोप गिवन है। स्लोप इंटरसेप्ट का मतलब है स्लोप और इंटरसेप्ट गिवन है। इनकी डिटेल्स में आगे जाके डिस्कस करूंगा आपके साथ। तो बहरहाल ये दो टाइप्स हैं, अभी मजीद दो और टाइप्स मैंने यहाँ पे लिखनी है, थर्ड मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। थर्ड है जी टू पॉइंट, टू पॉइंट्स फॉर्म। अब ये मैंने क्या लिखा है, टू पॉइंट्स फॉर्म का मतलब ये है कि आपके पास दो पॉइंट्स जब गिवन हो तब इक्वेशन की जनरल शेप क्या होती है, वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। x-x1/x2 - x1। तो ये आपके पास एक जनरल फॉर्म आई है जब दो पॉइंट्स आपके पास गिवन होते हैं। तो ये तीन टाइप्स होगी, फोर्थ टाइप भी हम लिखते हैं यहाँ पर। फोर्थ टाइप ये है, इसको हम कहते हैं टू इंटरसेप्ट फॉर्म। ये है x/a प्लस y/b इक्वल्स टू 1। अब जो भी स्ट्रेट लाइन है उसकी जो इक्वेशन है वो तो देखें, जब हम अल्टीमेटली सॉल्व करेंगे तो एक ही तरह की इक्वेशन आएगी। इक्वेशन मैं आपको लिख देता हूँ, वैसे जनरल इक्वेशन क्या होती है स्ट्रेट लाइन की, वो ये है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। यानी सब कुछ सॉल्व करने के बाद ए बी सी, ये नंबर्स हैं, इनकी कोई ना कोई वैल्यूज होंगी। बहरहाल ऊपर जो मैंने आपको चारों टाइप्स बताई हैं इससे पहले,
तो ये चारों टाइप्स जो भी हैं, इसके अंदर ये होगा कि, एक मिनट, हाँ, ये चारों टाइप्स जो आप देख रहे हैं, इनके अंदर ये है कि इनको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास रिजल्ट यही आना है। यानी मैं लिख देता हूँ 1 2 3 4, ये चारों टाइप्स जो मैंने आपको ऊपर बताई हैं, ये जनरल फॉर्म्स हैं। डिपेंड करता है ये वाली फॉर्म आपने कौन सी यूज़ करनी है, डाटा आपको क्या गिवन है उसके हिसाब से। तो बहरहाल इन चारों को सॉल्व करेंगे तो अल्टीमेटली आपके पास ये वाली इक्वेशन आनी है। सिंपल एक लीनियर इक्वेशन आ जाएगी आपके पास, सही है। तो बहरहाल अब हम बारी बारी इनको मैं डिस्कस करने लगा हूँ। तो सबसे पहले हम पहली फॉर्म देखते हैं। क्वेश्चन भी सॉल्व करता हूँ ताकि आपको समझ आए। तो सबसे पहले फर्स्ट फॉर्म हम देखते हैं कि पहली फॉर्म क्या है। पहली मैंने बोली थी पॉइंट स्लोप या पॉइंट ग्रेडियंट, ये कह लें। वन पॉइंट एंड ग्रेडियंट इज गिवन। पॉइंट स्लोप या पॉइंट ग्रेडियंट ये आपको दिया हुआ है। तो फॉर एग्जांपल आपको पॉइंट दिया है 2 - 4, ये पॉइंट है। एंड एम जो है आपको दे दिया है 3। ठीक है, ग्रेडियंट या स्लोप आपको गिवन है। तो आप ये देखें कि ऊपर जाके रिकॉल करें, देखें कि कौन सी फॉर्म थी जिसमें पॉइंट और स्लोप नजर आए, तो वो फॉर्म ये थी। तो जनरल फॉर्म यहाँ पे लिख लेंगे y - y1 इक्वल्स एम x - x1। देख रहे हैं, तो ये चीज़ें आपने थोड़ी सी याद भी करनी है। ये चारों जो शेप्स मैंने आपको बताई हैं ना, जो फॉर्म्स बताई हैं, ये आपने अपने जेहन में बिठा लेनी है, अच्छी तरह याद कर लेनी है, सही है। फिर उसके बाद ताकि जैसे ही आप डाटा देखें कौन सा डाटा गिवन है, जैसा कि यहाँ पे पॉइंट गिवन है और यहाँ पर आपको इसका ग्रेडियंट या स्लोप गिवन है, तो आप जल्दी से देखें इन चारों में से ये वाली मैच करती है तो ये वाली लिखें और ये यहाँ पर डाटा प्लग इन करें। मैं यहाँ पे देखें जस्ट प्लग इन कर रहा हूँ वैल्यूज। y + 4 इक्वल्स टू 3x - 3 × 6। अब ज़रा रीअरेंज कर लेते हैं, मैं इन दोनों को इस तरफ ले आता हूँ। मेरे पास बनेगा 3x - y - 6 - 4 इक्वल टू 0। या ये आंसर आपके पास बनेगा 3x - y - 10 इक्वल्स टू 0। ये आपकी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बन गई है। समझ आ रही है? तो ये हमारी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। ये देखें शेप इसकी है, वही नहीं आ रही शेप। अगर देखा जाए जो मैंने लिखा था ax + by + c = 0, यही शेप है ना। यहाँ पर a की वैल्यू देखें वो है 3, b की वैल्यू -1 है और c की वैल्यू -10 नजर आ रही है, सही है। तो ये बिल्कुल मैच करती हैं आपस में। तो ये फर्स्ट हमने टाइप कवर किया है। अब सेकंड टाइप देखते हैं। सेकंड टाइप हम देखते हैं कि उसमें डाटा किस तरह गिवन है और हमने कैसे उसको सॉल्व करना है। सेकंड है जी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, या स्लोप की बजाय ग्रेडियंट। ये बस आप समझ जाएं कि स्लोप मीन्स ग्रेडियंट भी होता है। अच्छा जी, स्लोप इंटरसेप्ट। अब इंटरसेप्ट से क्या मुराद है, ये मैं आपको बताता हूँ। अब स्लोप का मतलब तो ये है कि सीधा सीधा आपको जो है ग्रेडियंट गिवन है, तो इंटरसेप्ट से मुराद ये है कि स्लोप आपको गिवन हो और आपको वाई इंटरसेप्ट का बताया हो। तो जनरल फॉर्म क्या होती है, तो जनरल फॉर्म ये होती है y = mx + c। ये जनरल फॉर्म है। ये तब यूज होगी जब आपके पास स्लोप या ग्रेडियंट गिवन हो और साथ ही साथ आपको गिवन हो इसका वाई इंटरसेप्ट। तो जो m है वो क्या, इसमें इक्वेशन में स्लोप है, और c जो है ये वाई इंटरसेप्ट है। वाई इंटरसेप्ट जो भी वैल्यू गिवन होगी वो आप यहाँ पे प्लग इन करेंगे। जैसा कि मैं यहीं पे सॉल्व करता हूँ कि आपको स्लोप m = लेट से 3 दे दिया है और वाई इंटरसेप्ट जो है आपको दे दिया है इन्होंने, लेट से ऐसे ही मैं कह लेता हूँ 2 दे दिया है। तो आपने सीधा सीधा यहाँ पे वैल्यूज प्लग इन करनी है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, वाई नहीं, ये वाई नहीं लिखना चाहिए था। इसको मैं दोबारा से इरेज करता हूँ जरा।
एम आपको 3 दे दिया, और यहाँ पे वाई नहीं, वाई इंटरसेप्ट, ये मैं करेक्शन कर रहा हूँ, यहाँ पे आप भी देख लें, वाई इंटरसेप्ट जो है वो आपको दे दिया 2। तो इसका मतलब ये है कि ये आपको उसने सी की वैल्यू दी है। तो जब हम वैल्यूज यहाँ पे प्लग इन करेंगे तो हम कहेंगे वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो वाई इसी तरह रहेगा, एम की जगह 3 पुट करेंगे और सी की जगह आपने 2 पुट करना है। ये वाई इंटरसेप्ट जो है वो सी होता है, ठीक है, यहाँ पर ये देखें। तो ये आपके पास 3x - y + 2 = 0, मैंने रीअरेंज किया, वाई को उधर लेके गया हूँ। तो ये इक्वेशन मैंने बना लिया, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। ये कब, जब आपके पास क्या हो, ग्रेडियंट या स्लोप गिवन हो, और उसके साथ ही साथ आपको वाई इंटरसेप्ट मतलब सी गिवन हो। तो अब इसको दोबारा अगर आप कंपेयर करें तो मैं नीचे लिख देता हूँ ax + by + c = 0। अब देखें, ए की वैल्यू यहाँ पे 3 है, बी की वैल्यू -1 है, और सी की वैल्यू यहाँ पर 2 है। तो ये दो शेप्स हो गई। अब आप देख रहे हैं डाटा जिस तरह गिवन है उसी हिसाब से हम एक शेप पकड़ते हैं, उसमें वैल्यूज प्लग इन करते हैं, और हमारे पास स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ जाती है। अच्छा, अब हम थर्ड टाइप की बात करते हैं। थर्ड टाइप जो है वो है 2 पॉइंट फॉर्म। उसको हमने कहा था 2 पॉइंट्स फॉर्म। यानी जब आपको 2 पॉइंट्स गिवन हो, यानी एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन, उसका एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये, एक पॉइंट P x1 y1 दे दिया आपको, दूसरा पॉइंट Q x2 और y2 आपको दे दिया। तो कहते हैं कि जी इस लाइन की इक्वेशन फाइंड कर दें, आपके पास ग्रेडियंट नहीं है, कोई इंटरसेप्ट भी नहीं है, बस 2 पॉइंट दे दिए हैं, तो क्या होगा? तो वो ये है, y - y1/(y2 - y1) = x - x1/(x2 - x1)। तो अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ इसके साथ, के प्रॉब्लम हम कैसे सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जांपल ये पॉइंट जो पी है ना आपको दिया हुआ है, दिस इज 2 4, और ये वाला आपके पास पॉइंट है 5 3, जो क्यू है और पी है, ये 2 पॉइंट देती हैं आपको। अब x1 2 है, y1 4 है, x2 5 है, और y2 3 है, सही है। तो अब आपने इसी के अंदर वैल्यूज प्लग इन करनी है, ठीक है। तो मैं इसी के नीचे ही कर देता हूँ, यहाँ पे y - y1 की जगह पुट करें 4, y2 की जगह 3, ये 4 आ गया, इक्वल्स x - x1 की जगह 2। और उसके बाद आप जो है यहाँ पर पुट कर दें, अच्छा x - 2 आ गया, और यहाँ पर x2 की वैल्यू हमारे पास 5 है, और x1 की वैल्यू अगेन 2 है। तो अब इसको जब सॉल्व करते हैं तो बनता है आपके पास y - 4/-1 = x - 2/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, 3 इसके पास चला जाएगा, 3y - 4 = -1 x - 2, 3y - 3 4 = 12 -x + 2। अब इसको रीअरेंज करते हैं, तो मैं इसको इधर लेके जा रहा हूँ इन दोनों को। तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो बनेगा x + 3y - 12 - 2 = 0, x + 3y - 14 = 0। ये जी हमारे पास अल्टीमेटली इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आ गई है, और ये अगेन देखें बिल्कुल उससे मैच करती है, जो मैंने कहा था कि सॉल्व करने के बाद जो इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन की, उसकी जो जनरल शेप है वो ये है। एक्स की साथ 1 है तो ए 1 हो गया, बी जो है 3 है, और सी जो है इसमें -14 आपको नजर आ रहा है। तो ये हमने इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फाइंड कर ली यूजिंग द थर्ड शेप। जब 2 पॉइंट्स गिवन हो तो ये वाला फार्मूला आपने यूज करना है, और इस फार्मूले में वैल्यूज प्लग इन करनी है। तो आप देख रहे हैं, आपने इक्वेशंस की जनरल फॉर्म्स आपने याद करनी है, आपको पता होना चाहिए कि अच्छा भी ये जो इन्फॉर्मेशन गिवन है तो उस उसके लिए ये वाली इक्वेशन आपने यूज करनी है। तो फिर आप जो है बड़े अच्छे तरीके से जो है क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब लास्ट पे जो है हमारे पास आती है फोर्थ। फोर्थ टाइप क्या है वो हम देखते हैं। फोर्थ टाइप है जी 2 इंटरसेप्ट फॉर्म।
टू इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है जी, वो ये है x/a प्लस y/b इक्वल्स टू 1, ये थी। अब a इसमें क्या है, a जो है वो x इंटरसेप्ट है, a जो है वो x इंटरसेप्ट है, और b जो है, सॉरी, b जो है दिस इज द y इंटरसेप्ट। अब डाटा है, अगर आपको गिवन है, आपको बता देते हैं, वो क्वेश्चन के अंदर आपको कह देते हैं कि भी ओके, एक्स इंटरसेप्ट जो है जी, एक्स इंटरसेप्ट इज 2, वाई इंटरसेप्ट इज 5, ये आपको बता देते हैं और कहते हैं देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। अब बंदा परेशान हो जाता है कि अच्छा मुझे एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट दिया और इक्वेशन में कैसे फाइंड करूं, क्योंकि जब स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं तो हम बात करते हैं कोई पॉइंट गिवन होगा, कोई ग्रेडियंट या स्लोप गिवन होगा, लेकिन ये एक्स और वाई इंटरसेप्ट दिए हैं तो फिर हम क्या करें, कुछ भी नहीं करें। फिर ये वाली जो शेप है ये आपने याद की होगी, तो फिर आप इसके जरिए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप सीधी सीधी वैल्यूज प्लग इन करेंगे, आप लिखेंगे अच्छा मुझे तो पता है x/a प्लस y/b इक्वल्स टू 1, ये वाली फॉर्म है जब आपको एक्स और वाई इंटरसेप्ट गिवन होते हैं उस टाइम पर। तो अब आप ए की जगह पुट कर देंगे 2 और बी की जगह आप पुट कर देंगे 5 इक्वल्स टू 1। अब आप इसको आगे सॉल्व कर लें। मैं 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ इस सबको, तो फिर मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर, 5x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। मैंने क्या किया, 10 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया ना, यानी मैं यहाँ लिख देता हूँ मैंने क्या किया, मैंने दोनों साइडों पे 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी और इधर भी। तो इधर जब 10 से मल्टीप्लाई किया, 10 वन ज़ा 10 आ गया, बाकी ये 2 5 ज़ा 10 हो गया 5x, और यहाँ पर 5 टू ज़ा 10 हो गया तो 2y आ गया। तो अब इसको मैं इधर वापस ले आता हूँ 10 को इस तरफ, तो 10 जब इस तरफ आएगा तो ये -10 इक्वल टू 0। ये आपके पास इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आ गई जब आपके पास दो इंटरसेप्ट एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट गिवन होता है तब। अभी आप ये शेप देख लें खुद ही कि ये वही बन गई ax प्लस by प्लस c। ये शेप आपके पास अल्टीमेटली देखें, चारों फॉर्म्स से जब क्वेश्चन सॉल्व करते हुए आएंगे तो आपके पास जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है वो यही आनी है। इसमें अब a की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू -10 है। तो ये जी चार शेप्स थी आपके पास, कि चारों शेप्स अगर आपके पास हों तो आपको चारों का डाटा पता होना चाहिए कि अच्छा भी कौन सी शेप के लिए कौन सा डाटा गिवन होता है, या कौन सा डाटा गिवन होगा तो आपने कौन सी शेप यूज करते हुए इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फाइंड करनी है। इसके अलावा तो और कोई ऑप्शन नहीं है। अब लेक्चर तो यहाँ तक कंप्लीट है। जो चार शेप्स थी मैंने आपको जनरल फॉर्म से बताई, फिर मैंने यहाँ पे सॉल्व करके आपको बता दिया, लेकिन इसमें थोड़ा सा मैं बात आगे करने लगा आपके साथ कि जो इंटरसेप्ट का वर्ड है ये नया है, क्योंकि हमने लेक्चर नंबर 1 और 2 में बात की है पॉइंट्स की या ग्रेडियंट या स्लोप की बात की है, इंटरसेप्ट की बात नहीं की। आप में से काफ़ी लोग पहले जानते होंगे इंटरसेप्ट क्या होता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताने लगा हूँ कि इंटरसेप्ट क्या होता है। इसके बाद हम लेक्चर कंक्लूड करेंगे। तो ज़रा मैं बता दूं कि ये एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट से मतलब मेरा क्या है। तो यहाँ थोड़ा सा मैं इसमें एड ऑन कह लें या रिवीजन कह लें, ये एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट से क्या मुराद है। तो ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, हेडिंग दे देता हूँ कि इंटरसेप्ट क्या होता है जी। इंटरसेप्ट क्या है, ये जो मैं बात कर रहा हूँ एक्स और वाई इंटरसेप्ट, ये क्या चीज़ है। ये ग्राफ में ड्रॉ करता हूँ यहाँ पर, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मैंने बना ली है, दिस इज द एक्स एक्सिस, और ये हमारे पास आ गया वाई एक्सिस। तो अब हमने, ये ओरिजिन है जी 0 0। अब कोई भी स्ट्रेट लाइन है हमारे पास, लेट से अभी ये 1 है, ये 2 है, 1 2 3 4 5, ये 5 आ गया, और ये यहाँ पर ये 2 है, x इज इक्वल टू 2 है, और y यहाँ पर ये 5 है। तो इस पॉइंट का अगर मैं नाम दूंगा तो वो क्या बनेगा, दिस इज 0 एंड 5। और इस पॉइंट का अगर मैं नाम दूंगा दिस इज 2 0, दैट इज x इज 0 एंड y इज x इज 2 एंड y इज 0। अब इन दोनों को मिला के जो मैं लाइन यहाँ पे बनाता हूँ, मैं स्ट्रेट लाइन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप इसको स्ट्रेट ही समझे, सही स्ट्रेट नहीं हुई, ठीक है। बहरहाल ये जो लाइन है ये इस तरह आगे एक्सटेंड हो रही है, ये ऐसे। तो ये जो स्ट्रेट लाइन हमारे पास आ रही है, देखें एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट करती है, एक्स इज इक्वल टू 2, या दूसरे लफ्जों में हम कह सकते हैं दिस स्ट्रेट लाइन टचेज द एक्स एक्सिस एट 2 0, या हम कह सकते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन
क्रॉसेस या टचेस द वाई एक्सिस एट .05। तो ये पॉइंट्स हैं हमारे पास 20 और 05। तो ये जो 5 है ये वाई इंटरसेप्ट है। ये जो बी जो है इज इक्वल टू 5, और ये जो 2 है ये क्या है, ये एक्स इंटरसेप्ट है। यानी इसको मैं कहूँगा ए इज इक्वल टू 2। ये जो अभी हमने ऊपर क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें हमने क्या कहा था, एक्स ओवर ए इज इक्वल टू वाई ओवर बी इक्वल्स टू 1। तो एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट इस तरह ग्राफ पेपर पे मैं बता रहा हूँ कैसे आपको नजर आएगा। आप ये देखें कि लाइन एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पे कट करती है। पॉइंट बनता है 20, उसका वाई तो ऑब्वियसली 0 होगा, तो एक्स आपका 2 है तो वो पकड़ लें, ये आपका ए है, वो यहाँ पे आप प्लग इन कर दें। इसी तरह आप ये लाइन देखें वाई एक्सिस के ऊपर कहाँ पे कट कर रही है, तो वो वाई इज इक्वल टू 5 पे कट करती है, एक्स यहाँ पे वैसे ही 0 होता है। तो फिर यहाँ पे बी आपके पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप इसको आराम से प्लग इन करते हैं 2, और वाई के नीचे बी की जगह 5 पुट किया इक्वल्स टू 1। तो यही हमने अभी सॉल्व किया है। ये ऊपर देखें ना, मैं ऊपर करता हूँ, ये क्वेश्चन यही सॉल्व किया ना, देख रहे हैं आप ये, यही हमने सॉल्व किया। एक्स इंटरसेप्ट 2 है, 5 है, इसी को मैंने ग्राफिकली यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया है आपके सामने, ताकि आपको पता चले कि अच्छा ये जो इंटरसेप्ट की मैं बात कर रहा हूँ ये क्या चीज़ है। सही है। तो ये इंटरसेप्ट के साथ हमारा लेक्चर जो है, लेक्चर नंबर 3 यहाँ पे एंड होता है। अगर किसी को इस लेक्चर में कोई कन्फ्यूजन हो, अगर लगे कोई इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है, कोई कमी रह गई है, तो आप कमेंट सेक्शन में आप लाजमी कमेंट किया करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए, लेक्चर आपको समझ आए, तो आप इसको लाइक लाजमी किया करें, और उसके साथ ही साथ आपने इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, खुद भी सब्सक्राइब करना है चैनल को, और बाकी दोस्तों को भी कहना है कि इसको आप काइंडली सब्सक्राइब करें। और इससे ये है कि मोटिवेशन बढ़ती है, तो और मेहनत करके अच्छे से अच्छे लेक्चर जो है आप लोगों के लिए मैं तरतीब दे के यहाँ पर अपलोड किया करूँगा। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए गुड बाय।